सर 24 हो गए थे, 25 करना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का सीबीएसई का सैंपल पेपर आगे स्टार्ट करेंगे। हमारे 23 क्वेश्चंस तक हो गए थे। आज हम 24 क्वेश्चंस को करेंगे। 23 तक हमने करा दिया था। 23 नंबर क्वेश्चंस, 24 हम आज स्टार्ट करेंगे। 24, 21, 22, 23, 24। Draw a line segment AB of length 9 centimeter with A and B as center. Draw circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively. Construct tangent to 25 तक करा दिया था। 25 करा दिया था, 26 करना था ना। हेलो, यस सर। हाँ, 25 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 हमें करना था, जो हमने एक फिगर बनाया था। एक सर्कल है, सर्कल, और ये टेंजेंट दी गई थी, टेंजेंट लाइन थी, और एक और टेंजेंट थी। ये एक टेंजेंट थी, एक यहां से टेंजेंट थी, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट क्यू दिया है, डायग्राम है। हाँ, ये पॉइंट पी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट आर है, और यहाँ पर एक टेंजेंट ए दी गई है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, और ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एस है। ओ सेंटर है, रेडियस दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट आर, ये डिस्टेंस दे दी गई है 27 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 27 है, और ये टोटल आपको क्यू पॉइंट दिया है, यहाँ तक दे रखा है 38। ये 38 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ये फिगर था। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, ये फिगर दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चंस आप देख सकते हो। फिगर दिखाई दिया, ये दिखाई दिया बेटा फिगर। हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है 26 नंबर। ठीक, ये फिगर है इसका यहाँ पर। तो ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है। हमें पता करना है, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle with center O and AD perpendicular on AB। O सेंटर है, और दे रखा है कि AD जो है ये परपेंडिकुलर है AB के। इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इन सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू यहां से यहां तक एक्स दिया है, ये x सेंटीमीटर है, तो हमें x की वैल्यू पता करना है। ये पॉइंट आपका P है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया। तो इस केस में अब ये साइड आपको पता है एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में बराबर होती है, तो जितना आपका CR होगा उतना ही CQ होगा। और ये यहाँ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये टोटल 28 सेंटीमीटर दिया है, तो CR जो है वो किसके बराबर होगा, CQ के। तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ये पॉइंट हम मान लेते हैं T है, तो हम TQ वैल्यू निकालेंगे, TQ। तो TQ कितना आएगा, 38 में से 27 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब TQ आपका 11 हो गया, उतना ही PT होगा।
PT किसके बराबर होगा, TQ के। तो PT की वैल्यू हो गई 11 सेंटीमीटर आ गई, ये वैल्यू। अब ये 11 हो गई, ये भी आपका 11 होगा, ये 11 हो गया। TQ और PT दोनों 11 सेंटीमीटर हो गए। अब ये 11 सेंटीमीटर है और रेडियस यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो OS बराबर होगा AP के। तो OS कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो AP भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। अब 10 में ये वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, 10 में 11 ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 11, 21 सेंटीमीटर। यही हमें पता करना था। तो यहाँ पर जितना OS होगा उतना ही AP होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर ये 11 हो जाएगा क्योंकि 38 में से 27 माइनस कर देंगे। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई सर्कल पर टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो जितना CR होगा उतना ही CQ होगा। तो यहाँ 27 दिया है, ये भी 27 होगा। 38 में से 27 माइनस कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब ये आपका T पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, तो TQ PT के बराबर होगा। तो ये 11 है, ये भी 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 10 है, ये 11 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 27 हम करते हैं। 20 आपका 26 नंबर क्वेश्चन था CBSE का सैंपल पेपर का। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 is an irrational number given that root 3 is irrational number। तो आपको पता है रूट 3 अगर हमें कोई रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखी जाए। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इन विच Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज HCF P एंड Q के बीच में HCF 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। HCF या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, P और Q में 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। हाँ, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ऐसी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q में 1 के अलावा कोई HCF ना हो, तो उनको हम रेशनल कहते हैं। और जो रेशनल नहीं होती हैं उनको हम इरेशनल कहते हैं। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो रेशनल ना हो तो वो इरेशनल है। समझ में आया? तो P बाई रेशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इन विच Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। तो ये होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल क्या होती है? जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है वो इरेशनल नंबर हो जाती है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब यहाँ पर बताया गया है कि आप P2 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि 2 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो जब हम इसको क्या मान के चलेंगे कि 2 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्ट मान के चलेंगे कि 2 माइनस, ये आप मानोगे कि लेट 2 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज 1 HCF बिटवीन P एंड Q। देयर इज ओनली 1 HCF बिटवीन P एंड Q। या हम मान के चलेंगे कि 2 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब हम यहाँ पर 3 को उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस P/Q बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। एलसीएम लेंगे 2/1 करके, तो 2Q माइनस में P अपॉन में Q इज इक्वल टू रूट 3 हो गया। अब यहाँ पर हमें शो करना है
ये दे रखा है कि √3 कैसी नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। √3 कैसी नंबर है, इरेशनल। इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर है। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं वो क्या बन जाती है, इर्रेशनल बन जाती है। रूट के अंदर प्राइम नंबर जो होंगी वो क्या बन जाएंगी, इर्रेशनल नंबर बन जाएंगी। तो यहाँ पर ये √3 आपको दे रखा है कि √3 कैसी नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल होगी, क्योंकि आरएचएस में आपका इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर के बराबर होती है। रेशनल नंबर के बराबर हो सकती है, इर्रेशनल नंबर के बराबर होगी। रेशनल और इर्रेशनल बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर √3 आरएचएस में एक कैसी नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब एलएचएस में भी इर्रेशनल नंबर होगा। तो 2q माइनस p अपान में q ये कैसी नंबर हो जाएगी, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। तो जब 2q माइनस p अपान q एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर √3 कैसी नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि √3 इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म्स 2 माइनस √3 रेशनल ना होकर के इर्रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे कि इर्रेशनल √3, वी नो दैट √3 इज irrational number. This implies that 2q minus p upon q is an irrational number, because irrational number can be equated to irrational number. So 2 minus under √3 is not a rational number, hence it is irrational number. यही हमें प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन हम करते हैं 28. If one root of the quadratic equations 3x square, if one root of the quadratic equation 3x square plus px plus 4 is equal to 0 is 2/3, then find the value of p and the other root of the equation. Question number 28. नंबर्स में इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस में px और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया हुआ है, मान लेते हैं अल्फा 2/3 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, और दूसरा रूट बीटा होगा, ये पता करना है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होगा, जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने रूट होते हैं। जिसका एक रूट दे रखा है 2/3, तो आप p की वैल्यू पता करो और दूसरा रूट भी फाइंड आउट करो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा। तो हम फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ द रूट का। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू x, b की वैल्यू p हो जाएगी और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। a b c की हम वैल्यू निकाल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a की जगह 3, b की जगह p और c की जगह 4। x का कॉफिशिएंट p है और यहाँ x² का कॉफिशिएंट 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2/3 दिया है, तो 2/3 प्लस में बीटा हमें पता करना है, इज इक्वल टू -b/a, मतलब -p/3। ये हो गया आपका दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला आपका सम ऑफ द रूट होगा। सम ऑफ द रूट्स है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू
2/3 इंटू में बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C की जगह हम क्या लिखेंगे 4/3। C 4 है और A 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बीटा बराबर में 4 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। हमने सेकंड रूट निकाल दिया। अब हम बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट वाले में रखेंगे, तो 2/3 प्लस में 2 बराबर में -p/3 हो जाएगा। 2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस में 3 2 जा 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -p/3 हो गया। अब 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8/3 इज इक्वल टू -p/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गया, ये -8 है, इधर ले आओगे तो -8 हो जाएगा। तो p की वैल्यू -8 आ गया और बीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो दो रूट हमें पता कर, दूसरा रूट पता करना था और p की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो आप आसानी से निकाल सकते हो सम ऑफ द रूट का फार्मूला लगा के और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला लगा के। जितने डिग्री का इक्वेशन उतने रूट होते हैं। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया नितिन? यस सर आ रहा है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में दे रखा है सैंपल पेपर में, तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में दिया हुआ है। और में दे रखा है द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3k-1 इज इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो द रूट्स अल्फा एंड बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। x² माइनस में 5x और प्लस में 3 ब्रैकेट में k-1 बराबर में 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो और अल्फा माइनस बीटा भी दिया है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 5x + 3 ब्रैकेट में k-1 इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट 1 है। b इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और c इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3 और k-1 हो जाएगा। या आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो तो 3k-3 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पर सम ऑफ द रूट निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b/a मतलब 5/1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5 आ गई और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखा है 1। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये जो गिवन है इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये तो आपका सम ऑफ द रूट होगा, सम ऑफ द रूट्स। ये आपका सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब हम अगला फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ ऐड करो तो बीटा से प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल होगा। अल्फा में अल्फा ऐड करो तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 में 1 ऐड करो 6 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, अल्फा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करें, किसी एक में हम वैल्यू अल्फा की पुट कर देंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू 5 - 3, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बीटा अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a ये फार्मूला लगाएंगे। अब अल्फा की वैल्यू 3 है, इंटू में बीटा की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू
C बाई ए, तो C बाई ए हम वैल्यू रखेंगे। C की वैल्यू क्या होगी? C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3k माइनस 3 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3k माइनस 3 इधर लाएंगे तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 3k हो जाएगा। 6 में 3 ऐड करोगे 9 इज इक्वल टू 3k, तो k बराबर क्या होगा? 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो k की वैल्यू आपने निकाल दिया 3। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया था, एक क्वेश्चन दे रखा था, सम ऑफ द रूट से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला लगाओगे अल्फा इंटू बीटा C बाई ए, वैल्यू पुट करोगे अल्फा बीटा की और k की वैल्यू निकाल लोगे। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 29 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका एग्जाम्पल में भी बुक में दिया है। ABCD is a square of side 14 centimeter. Semicircles are drawn with each side of the square as diameter. Find the area of the shaded region. तो ये आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन। आपको ट्राई करना है, जब नहीं आएगा तो ये बताएंगे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। ये समझ में आया, दिखाई दिया 29 नंबर क्वेश्चन बेटा? तो ये होमवर्क हो जाएगा। ये है 29, ये दिया, ये दिखाई दिया? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये इन द फिगर ABCD इज ये स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडल रीजन। ये फिगर बना हुआ है, ABCD स्क्वायर 14 सेंटीमीटर साइड दिया, तो ये 29 नंबर होमवर्क हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर अब हम 29 के बाद 30 करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, find the length of the corresponding sides of the second triangle. The perimeter of two similar triangles. Question number 30. नंबर क्वेश्चन देखो। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। PQR दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इनके पेरीमीटर दे दिया गया। इसका 25 सेंटीमीटर पेरीमीटर है और इसका दे रखा है 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, अगर इसकी एक साइड फर्स्ट ट्रायंगल की 9 सेंटीमीटर हो तो आप पता करो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो इसकी साइड क्या होगी ये आपको पता करना है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम एक साइड मान लेते हैं, यहाँ एक साइड 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो जब तीनों साइड का सम पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड, AB प्लस में BC प्लस में AC, AB प्लस BC प्लस AC बराबर इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, ऐसे यहाँ पर इसका PQR का पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा कि PQ प्लस में QR प्लस में PR इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है कि ट्रायंगल्स, अब ये पेरीमीटर है तो साइड का रेशियो, ये आपने थ्योरम पढ़ा है इसका कि साइड का रेशियो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड क्या होगी? प्रोपोर्शनल होती है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ABC और PQR दो ट्रायंगल सिमिलर हैं
तो इनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। समझ में आया? तो एक तो आपने ये पढ़ा है बीपी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक आपने एरियाज का पढ़ा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दो चीजें आपने पढ़ा है इसमें। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी प्रूव दैट 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज का है, कराया है आपको, तो इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16. Find the missing frequencies A and B if the total of the frequencies is 70. The median of the following data is 16. देखो क्लास इंटरवल दे रखा है 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 35 से 40 तक दिया है। इनकी फ्रीक्वेंसीज दे दिया गया। फ्रीक्वेंसीज दिया है 12, ये फ्रीक्वेंसी एफ आई दे दिया, एफ आई 12 ए और फिर से 12, 15 बी 6, 6 और 4, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। हमें मीडियन भी दे दिया गया। मीडियन ऑफ द डेटा 16 दिया है। मीडियन दे रखा है डेटा का 16। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पहली नंबर 12 होगी, अगला 12 में ए ऐड करोगे तो 12 प्लस ए हो गया, फिर 12 ऐड करोगे तो 24 प्लस ए हो जाएगा, 15 ऐड करोगे 24 प्लस ए में तो आ जाएगा 39 प्लस ए, फिर आप बी ऐड करोगे तो 39 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, फिर 6 ऐड करोगे यहाँ पर 45 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, फिर 6 ऐड करोगे तो 51 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, 4 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दिया। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है। टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई या कैपिटल एम कैपिटल एन कितना दिया है? टोटल फ्रीक्वेंसी 70 दिया है। अब हम निकालेंगे ये एन की वैल्यू 70 दिया हुआ है। टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई के 70 दिया है और फ्रीक्वेंसी मीडियन 16 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें n/2 निकालेंगे। n/2 तो 70/2 कितना हो जाएगा? 35। अब हम देखेंगे 35 किसमें लाइज करेगा। तो यहाँ पर 35 आपका 39 24 से ज्यादा होगा तो 39 प्लस ए में लाइज करेगा। ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। ये आपका मीडियन क्लास हो गया 39 प्लस ए। यहाँ पर 55 प्लस ए प्लस बी 70 के बराबर होगा। जो यहाँ लास्ट नंबर आती है वो सिग्मा एफ के बराबर होती है या कैपिटल एन के बराबर होती है। तो 55 प्लस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 70 के।
अब यहाँ पर a प्लस में b इज इक्वल टू 70 माइनस में 55, तो a प्लस b इज इक्वल टू 70 में से 55 माइनस करोगे 15 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 15 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड में हम फार्मूला लगाएंगे मीडियन का। तो मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n/2। क्या होता है फार्मूला मीडियन का? नितिन नितिन आवाज नहीं आ रही है बेटा? हेलो। देखो मीडियन का हम फार्मूला लगाएंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाइड में H हो जाएगा। ये फार्मूला होता है मीडियन का। तो मीडियन दे रखा है 16 इज इक्वल टू L लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट कितना है 10 है, तो L की वैल्यू 10 हो जाएगी। n/2 कितना है 35 हो गया, माइनस में CF इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मीडियन क्लास के ऊपर वाली को CF कहते हैं, तो माइनस CF, तो ये माइनस में 24 प्लस A हो जाएगा अपॉन में F हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गई F हो गई, तो F की वैल्यू 12 है, और इनटू में H की वैल्यू कितना होगा ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल। H क्या होता है ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या क्लास मार्क्स होता है, रेंज होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 हो गया, गैपिंग 5 का है, तो इनटू में 5 हो जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो ये आ गया आपका 16 इज इक्वल टू 10 और प्लस में 35 माइनस 24, 35 में से 24 माइनस करोगे तो 11 माइनस A अपॉन में 12 इंटू में 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से प्लस 10 है, इधर लाओगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अगर हम इसको इस साइड में लाएंगे तो हम इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16 माइनस में 10 बराबर में 11 माइनस A इंटू में 5 अपॉन में 12, तो 16 में से 10 माइनस करो तो 6 इंटू 12 बराबर में 11 5 जा 55 माइनस A माइनस 5A, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 12 पंचे 60 इज इक्वल टू माइनस 5A हो जाएगा। 60 में से 55 माइनस करोगे तो 5 इज इक्वल टू माइनस 5A, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 आ गया। अब A की वैल्यू माइनस 1 आ गई, यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस 1 प्लस में B बराबर में 15, तो B इज इक्वल टू 15, ये प्लस माइनस 1 है उधर ले जाओगे प्लस 1 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो A की वैल्यू माइनस 1 आ गया और B की वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, प्लस 15 प्लस 1 16 हो गया। तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करना था। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। यहाँ कैलकुलेशन हमने कर दिया पूरा, तो A और B की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। 32 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, फिर सेक्शन 5 पर आ जाएंगे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए कैंडल्स फ्रॉम 2 कॉइन्स डिस्टेंट a centimeter and b centimeter from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle। ये आप 32 क्वेश्चन देख सकते हो। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री का दिया हुआ है क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ टेगो का। ये आपका 32 नंबर्स क्वेश्चन है, दिखाई दिया? यस सर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कैंडल्स है, एप्लीकेशन ऑफ टेगो का।
एक कैंडल बनी हुई है। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल्स फ्रॉम टू कॉइन्स डिस्टेंट ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर। एक कैंडल है और दो कॉइन्स हैं, एक ए सेंटीमीटर और एक बी सेंटीमीटर है। ये कैंडल है, ये कैंडल की पोजीशन है। यहाँ कैंडल भी बना रखा है, तो ये कैंडल की पोजीशन है। ये कैंडल है, जल रही है। तो इसका एक ये दो क्वाइन है, एक ये क्वाइन है, एक ये क्वाइन है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू पॉइंट्स डिस्टेंस ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस। ये आपका ए सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है पहला क्वाइन, और दूसरा दिया है बी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। दो क्वाइन दे दिए गए, और ए ग्रेटर है बी के। ये आपका ए है और ये बी है, ये ए और ये दिया है बी सेंटीमीटर। ठीक, ए ग्रेटर है बी से, ए बड़ा है बी से। ठीक, तो ये आपका बी सेंटीमीटर है पहला कॉइन, और दूसरा कॉइन। तो ये मान लेते हैं कैंडल्स आपकी ए बी कैंडल्स हो गई, और सी और डी दो पोजीशन हो गई कॉइन की, सी और डी पोजीशन हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, हमें हाइट पता करना है। एक पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 डिग्री। एक आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है और दूसरा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप पता करो हाइट क्या है कैंडल्स की। तो हम हाइट कैंडल की h मान लेते हैं। आप लिखोगे लेट द हाइट ऑफ द कैंडल्स बी h सेंटीमीटर। लेट द हाइट ऑफ द कैंडल्स, height of the candle is equal to h सेंटीमीटर। अब एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लोगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू h है, अपॉन में ए सी की वैल्यू b है, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगा। तो h बराबर √3b हो गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेना है, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लेना है। दूसरे में लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा इसमें। अब ए बी की वैल्यू h लोगे, अपॉन में ए डी की वैल्यू a दे रखा है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर a/√3 हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गए। हमें हाइट पता करना है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो LHS से मल्टीप्लाई होगा, H से मल्टीप्लाई होगा तो h² बन जाएगा, बराबर में √3b मल्टीप्लाइड बाई a/√3, a अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h² बराबर में b को a से मल्टीप्लाई करो, ab हो गया। तो h बराबर क्या आएगा, रूट में ab। यही हाइट हो जाएगी इसकी।
तो हमने हाइट पता कर लिया कैंडल की, अंडर रूट ए बी है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, एक बार tan 60 लेना है, एक बार 30 डिग्री tan 30 लेना है। परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक बार लो, एक बार ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल लो। समझ में आया? तो ये 32 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन हम 33 कर लेते हैं, फिर 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन और बचेंगे। 33 मोड का क्वेश्चन है। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67। देखो मोड दे रखा है, मोड 67 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 आप यहां देख सकते हो। 33 नंबर क्वेश्चन से ये सेक्शन आपका 5th सेक्शन है, 5वां सेक्शन। दिखाई दिया क्वेश्चन बेटा? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67, मोड 67 दिया है। तो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, सी आई। क्लास इंटरवल दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 क्लास इंटरवल दिया है। फ्रीक्वेंसी दे दिया गया एफ आई 5 और x 15, 12 और 7 दिया है फ्रीक्वेंसी। और मोड हमें निकालना है। अब हम मोड दे रखा है 67, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मोड का फार्मूला आपने पढ़ा है। मोड में क्या होता है, जो नंबर बड़ी हो, सबसे बड़ी हो, वही आपका मॉडल क्लास हो जाता है। तो 5x 15 और 12 और 7 में हम देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी नंबर है, तो 15 सबसे बड़ी नंबर है। यही आपका मॉडल क्लास हो गया है। ये क्या हो गया, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास हो गया। अब हम मोड का फार्मूला लगाएंगे। तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मोड का याद है फार्मूला बेटा नितिन? नितिन, मोड का फार्मूला याद है? यस सर। क्या होता है बोलो? मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H माइनस एफ। ये होता है फार्मूला। यस सर। F1 माइनस L F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होती है ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या रेंज कह सकते हो या क्लास मार्क्स कह सकते हो। L क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। अब F1 क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गया। और F0 इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो गया, और F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी हो गया। वैल्यू सब हम रखेंगे तो 67 इज इक्वल टू एल आपका 60 है, प्लस F1 आपका 15 हो गया, माइनस F0 x हो गया, अपान में 2F1। तो 2 से 15 को मल्टीप्लाई करो 30 हो गया, माइनस में F0 x माइनस में F2 12 हो गया, और इनटू में h क्या होगा, ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल 10-10 का गैप है, तो इनटू में 10 हो जाएगा। h की वैल्यू 10 है। अब ये प्लस 60 है, इधर लाओगे माइनस 60 हो जाएगा, तो 67 माइनस 60 इज इक्वल टू 15 माइनस x अपॉन में 30 में से 12 माइनस करो तो 18 हो गया, 18 माइनस x और इनटू में 10 हो गया। अब यहाँ 67 में से 60 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 इज इक्वल टू 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 150 माइनस में 10 से x को मल्टीप्लाई करो 10x अपॉन में 18 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ 7 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7
इंटू में 18 माइनस में 7 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 7x इज इक्वल टू 150 और माइनस में 10x, ये हो गया आपका। अब यहाँ 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 और 5 126 हाँ माइनस में 7x बराबर में 150 माइनस 10x। अब हम 7x को 10x को इधर लाएंगे तो माइनस 7x प्लस में 10x बराबर में 150 और ये प्लस 126 है, इधर ले जाएंगे माइनस 126 हो जाएगा। अब यहाँ 10x में से 7x निकल जाएगा तो 3x बचेगा और 150 में से 126 निकल गया तो 24 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा 24 अपान में 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 8 आ गई। यही हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पता करना था। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? यस सर। फार्मूला अप्लाई कर दिया, मोड की जगह मोड की वैल्यू रख दोगे, L की जगह 60 और F1 आपका मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है और F0 क्या होती है प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 क्या होता है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और H क्या होता है क्लास मार्क्स या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये आपके इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं मोस्टली। अब 34 क्वेश्चन हम करते हैं, 34 35 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, 34 35 36 3 क्वेश्चन और हैं तो जो आपके इसी से रिलेटेड हैं। तो आप इसको ये देखो क्वेश्चन नंबर 34 हम करते हैं। द 2 palm trees are of equal height and are standing opposite each other on either side of the river which is 80 meter wide from a point O between them on the river. The angle of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and the distances of the point O from the trees. 2 palm trees are of equal height are standing opposite each side. Question number 34. 2 palm trees of equal height are standing opposite each side on the side of the river which is 80 meter wide. 2 palm trees हैं और दोनों अपोजिट साइड में एक रिवर है, ये रिवर है, रिवर 80 मीटर ब्रेथ है रिवर की, ये आपकी रिवर हो गई। ये रिवर है 80 मीटर की। 2 पाल्म ट्रीज हैं AB और एक है आपका CD, दोनों की इक्वल हाइट है। ठीक, तो 2 palm trees are of equal height are standing opposite each side on either side of the river which is 80 meter wide from a point O between the river. O हम बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो जब इसके टॉप को देखा गया और इसके टॉप को देखा गया, दोनों के टॉप को देखा गया, दोनों इक्वल हाइट के हैं। ये भी h मीटर मान लेते हैं, h मीटर है हाइट इसकी तो इसकी भी h मीटर ही हाइट होगी, दोनों पाल्म ट्रीज की हाइट सेम होगी। और O क्या है रिवर पर कोई पॉइंट O लिया गया है। ये एक पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, यह एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना और एक पर 60 डिग्री बना। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। एक पर 30 डिग्री एंगल और एक पर 60 डिग्री एंगल बना। हमें पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज। O पॉइंट की डिस्टेंस दोनों एक ट्रीज से कितने डिस्टेंस पर है, दूसरे से कितने पर है, और हमें हाइट पता करना है पाल्म ट्री का। तो हम यहाँ पर ये 80 मीटर वाइड रिवर है, 2 पाल्म ट्रीज हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो एक AB h मीटर मानते हैं तो CD भी h मीटर होगा। इस रिवर पर बीच में कोई पॉइंट O है, इस पॉइंट से जब ऑब्जर्वर A पॉइंट को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, जब C पॉइंट को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो आप पता करो कि ये
ओ पॉइंट की पोजीशन क्या है, पाल्म ट्री से कितनी डिस्टेंस पर ओ पॉइंट है, और दोनों पाल्म ट्री की हाइट पता करो। तो यहाँ पर हम एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ये मान लेते हैं, ये एक्स डिस्टेंस है। यहाँ बीवो की डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं। जब बीवो आपका एक्स होगा तो ओडी आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि लेट बी ओ इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो यहाँ पर डीवो कितना हो जाएगा, ये आपका 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। डीवो 80 माइनस एक्स मीटर हो गया। और हाइट को हम ए बी मान लेते हैं, ए बी एच मीटर हाइट पाल्म ट्री की। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ए बी वो में हम लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में ए बी अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। ए बी को हमने एच माना है, तो ये हाइट आपकी एच हो गई, अपॉन में बी ओ को एक्स माना है, इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू √3h हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे सेकंड में हम लेंगे इन ट्रायंगल ODC में, इन ट्रायंगल ODC में DC अपॉन में OD बराबर tan थीटा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब DC की वैल्यू h हो गई, अपॉन में OD की वैल्यू 80 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू tan थीटा मतलब tan 60 की वैल्यू √3/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर ब्रैकेट ओपन करो तो 80√3 माइनस में √3x हो गया। समझ में आया। अब हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x बराबर कितना है √3x। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें सेकंड इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √3h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में आप वैल्यू पुट करो तो h इज इक्वल टू 80√3 माइनस में √3 इंटू में x की जगह हम लिखेंगे √3h। तो ये आ गया आपका h इज इक्वल टू 80√3 माइनस में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3h हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3h हो गया। अब माइनस 3h इधर लाओगे तो h प्लस में 3h बराबर में 80√3 हो गया। अब h को 3h में ऐड करो तो 4h बराबर में 80√3। तो h बराबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 80√3 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 2 जा, तो वैल्यू कितना आ गई 20√3। ये किसकी वैल्यू आई, h की। h मतलब हाइट ऑफ दी पाल्म ट्री, हाइट ऑफ दी पाल्म ट्री। अब यहाँ 20√3h की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितना आएगी, तो x बराबर दिया है √3h, वैल्यू रखो तो √3 इंटू 20√3 तो ये आ गया आपका √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 इंटू 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60 मीटर हो गया। तो x की वैल्यू 60 मीटर हो गया। इसका मतलब इस वाले ट्री ए बी ट्री से ये 60 मीटर की डिस्टेंस पर है ओ पॉइंट, और जो सीधी ट्री है पाल्म ट्री उससे ये 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो एक तरफ से 60 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, दूसरे तरफ से 20 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, और इसकी हाइट तो पाल्म ट्री की 20√3 हो जाएगी। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया। सर, यस सर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्लास